Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 10. That's about hydrocarbons. In previous lectures, we have discussed types of hydrocarbons, different classes, alkanes, alkenes. They were discussed about preparation and properties of alkanes and alkenes. We have discussed, and our today's topic is there. I think chemical properties of alkenes were there that we are discussing. Is it? Chemical reactions of alkenes. It is our today's topic. Any student from any student, any question from any student? No, sir. alkenes के chemical reactions आज हम देखते हैं. इस वक्त जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं मैं एक नजर देखना चाहता हूँ. अल्कीन्स जो हैं ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं. जैसा आपने अल्केन्स में देखा था तो उन्हें पैराफिन्स कहते हैं, वो लेस रिएक्टिव है. अल्कीन्स रिएक्टिव हैं. उसकी वजह क्या है कि इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन. इन कंपाउंड्स के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये अदर एटम्स को ऐड करते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब सैचुरेट हो जाते हैं तो वो जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सिंगल बॉन्ड्स बनने के बाद मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है. दोबारा सुन लें ये बात. अल्कीन्स मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं. रीजन उसकी क्या है? इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं. ये कंपाउंड्स यानी जो अल्कीन्स हैं ये अदर एटम्स को अपने अंदर ऐड करते हैं और सैचुरेट हो जाते हैं. आफ्टर सैचुरेशन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है. जब सिंगल बॉन्ड बन जाए तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है. तो जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक है. एडिशन रिएक्शंस आपने अल्केन्स में देखा था कि उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हुए थे. कौन से रिएक्शन हुए थे? अल्केन्स में कौन से रिएक्शन बताए थे आपको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे कि पहले से मौजूद कोई एटम या एक या से ज्यादा एटम निकलते हैं तो उनकी जगह नए एटम या ग्रुप्स ऐड होते हैं. जबकि यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड है या अनसैचुरेटेड हैं इनमें एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं और ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें के जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो सकते हैं इन रिएजेंट्स की एडिशन की वजह से. जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन वगैरह है. इस तरह के रिएजेंट्स की एडिशन से हमें कई नए कंपाउंड्स मिल सकते हैं. और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं. डबल बॉन्ड में भी आपको मालूम है ना, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, वो ब्रेक होगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा, वहां पे एक बॉन्ड रह जाएगा कार्बन्स के दरमियान और दो जो है वो नए बॉन्ड बन जाते हैं. पहला रिएक्शन आपको बताया जा रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स. हाइड्रोजिनेशन नेम इंडिकेट कर रहा है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जो कि निकल आप यूज कर सकते हैं या प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज करें तो इसके लिए आपको टेम्परेचर 250 to 300 यूज करना पड़ता है, और अगर आप प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। इंडस्ट्रियल स्केल पे ये रिएक्शन जो है ये यूज होता है टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्जरीन। मार्जरीन जो है ये वनस्पति घी को कहते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करें, ऑयल में से हाइड्रोजन पास करें निकल के प्रेजेंस में, तो मार्जरीन बनता है। ये ब्लू बॉन्ड मार्जरीन आपने सुना हुआ, तो वनस्पति घी होता है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हेलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनकी एडिशन। अब फ्लोरीन की भी एडिशन होती है, लेकिन वो बहुत ही विगोरस रिएक्शन है। अगर फ्लोरीन के एडिशन करें तो वो रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उससे फ्लोरीन की एडिशन से कार्बन बनती है और HF बनता है। ठीक है, जब फ्लोरीन की एडिशन हो तो क्या बनता है? कार्बन और HF। और आयोडीन के साथ रिएक्शन स्लो होगा, तो जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन की एडिशन होती है। ब्रोमिनेशन एल्कीन्स की जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किस लिए? क्योंकि ये इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन को या ब्रोमीन वाटर को। ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ये सोल्यूशन होता है ब्रोमीन का वाटर में, रेड ब्राउन सा कलर होता है इसका। कलर भी डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पर। जैसी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ब्रोमीन की वाटर में, तो उसी कदर कलर जो है वो डार्क होता जाता है। तो ये ब्रोमीन वाटर जब हम ऐड करते हैं इथीन के अंदर इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी प्रेजेंस में, तो इस ब्रोमीन वाटर का जो रेड ब्राउन कलर था वो डिस्चार्ज हो जाता है, फौरन डिस्चार्ज हो जाता है। ये रिएक्शन देखें, इथीन के साथ ब्रोमीन का जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे डाई ब्रोमो इथेन बना है। ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? डाई ब्रोमो इथेन। डाई ब्रोमो इथेन। आवाज आ रही? हेलो, आ रही है सर आवाज? तो स्टूडेंट्स आपकी आवाजें आप क्यों नहीं आती हैं? बोल क्यों नहीं रहे आगे? रोमान आमिर, हारिस इम्तियाज, यस सर। बेटे आप आंसर क्यों नहीं देते जब पूछा जाता है? जब जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है सब बच्चे बोल सकते हैं, एक दूसरे का इंतजार क्या करते हैं आप? ब्रोमीन की एडिशन आपको बताई मैंने, जैसे डाई ब्रोमो इथेन बना है। इस रिएक्शन में आपको बताया जा रहा है कि जो डबल बॉन्ड इथीन का था वो कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में। ये देखें, यहाँ दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। और दो जो हैं वो और बॉन्ड जो बनते हैं वो आप देखें, एक ये लेफ्ट साइड पर ब्रोमीन के साथ बन रहा है और एक इधर राइट साइड पर ब्रोमीन के साथ बना है। तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन जो है, जिसको कि हम ब्रोमिनेशन कहते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकता है अनसैचुरेशन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो तब ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज होगा, और अगर सैचुरेटेड होगा तो ये कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों की एडिशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन में किसकी एडिशन है इजान? सर हाइड्रोजन और हेलोजन की।
हाइड्रोजन और हेलोजन। हेलोजन दोनों की एडिशन हो रही है। अब देखें ये सी एच जो सी डबल बॉन्ड सी एच का इथीन है, इसमें एच एक्स ये जनरल हेलोजन एसिड को शो किया, तो इससे अल्काइल हैलाइड बनेगा। मसलन HBr को ऐड किया है तो इथाइल ब्रोमाइड ऐसे हासिल हुआ। हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है इसका ऑर्डर कुछ यूं है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद HBr आता है और उसके बाद जो है वो ICl आता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एल्कीन्स की विद KMnO4। KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ जब हम एडिशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कीन्स की, तो पिंक कलर जो होता है एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 का, वो डिस्चार्ज हो जाता है। पिंक कलर KMnO4 का पिंक कलर होता है, वो कलर खत्म हो जाता है। किस वजह से खत्म हुआ? अल्कीन के डबल बॉन्ड की वजह से। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रिएक्शन होता है, ये पर मैंगनेट आयन जो है MnO4 आयन इसके साथ होता है, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है MnO2 में, और इथीन ग्लाइकोल जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। MnO2 और इथाइलिन ग्लाइकोल या इथीन ग्लाइकोल इसको कहेंगे, ये इससे प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो रही है, दो OH ग्रुप जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे अगर बैलेंस इक्वेशन को देखते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हासिल हुए हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो 3 मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप टोटल कितने हो गए? 2। 6 हो गए। 2 तो एक में है, 2 एक में है, और ये यहाँ पे देखें ना 3 से इधर जो लिखा है साथ, तो 3 टाइम्स उसको कर दिया, तो 3 इंटू 2 6 हो गए। 6 OH ग्रुप हैं और पानी के 4 मॉलिक्यूल जो हैं इनको इनसे आपको मिलेंगे 4 OH ग्रुप और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम बने और 4 OH ग्रुप बने। अब 4 OH ग्रुप तो इधर से आ जाएंगे, बाकी कितने रह गए? 2, क्योंकि टोटल 6 है ना। अब वो 2 कैसे बनते हैं? ये देखें, ये जो KMnO4 की ऑक्सीजन है, इस KMnO4 के ऑक्सीजन से, इससे देखें KMnO4 से बन रहा है MnO2। 2 MnO2 मीन 2 to 4, 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गई, 4 ऑक्सीजन KMnO4 की MnO2 में यूज हो गई। बाकी कितनी रह गई? 4 to 8 थी ना, 4 to 8 थी। उस 8 में से 4 यहाँ पे यूज हो गई है, और बाकी जो 4 बची थी उसमें से 2 ऑक्सीजन के एटम, और यहाँ जो 4 हाइड्रोजन बनी हुई हैं उनमें से 2 हाइड्रोजन आपस में मिले, तो उससे ये 2 OH ग्रुप इसके बाकी बने, 6 OH पूरे हो गए। अब आपके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगी वाटर वाली और 2 ऑक्सीजन KMnO4 की रहेगी। वो आप इधर देखें कि जो KOH बन रहा है इसके अंदर वो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गए हैं, और पोटाशियम के साथ। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा है कि 2 OH ग्रुप ऐड हुए हैं डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन्स थी उनके साथ, और इथाइन या इथाइलिन ग्लाइकोल बना है प्रोडक्ट। पता है कि ये रिएक्शन भी अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेस्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही पिंक कलर KMnO4 का डिस्चार्ज होगा, सैचुरेटेड में नहीं होता। रिएक्शन क्लियर है? सर ये समझ नहीं लगी। इस रिएक्शन की सर देख लें दोबारा देख लें। लेकिन जो KMnO4 है, इस KMnO4 से आपको क्या चीज हासिल हो रही है? इससे मिल रहा है MnO2। ठीक है, MnO2 इससे हासिल हो रहा है। तो जो वाटर है, इस वाटर से आपको क्या हासिल होगा? इससे 4 OH ग्रुप मिलने हैं और +4 ही इससे
हाइड्रोजन आयंस हासिल होने हैं। इसकी स्प्लिटिंग से ये चीजें मिलेंगी। अब देखें, ये जो 4 OH ग्रुप हैं ये इधर कार्बन्स के साथ अटैच होंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये OH ग्रुप अटैच हो रहे हैं। इन टोटल को मैं बैलेंस करके आपको बता रहा था कि अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के देखते हैं तो इसके अंदर OH ग्रुप टोटल कितने बनते हैं? सर 6। 6 बनते हैं। अब 4 तो ये वाले आ गए, ठीक है, 4 ये वाले आ गए, बाकी 2 रह गए। और वो 2 OH ग्रुप कैसे बने? ये जो 4 हाइड्रोजन थी इसमें से 2 हाइड्रोजन ली, 2 हाइड्रोजन आन इधर के, और KMnO4 में से देखें 4 to 8 ऑक्सीजन बनती है। 8 में से यहाँ पे 2 to 4 यूज हो चुकी है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो चुकी है। और बाकी कितनी रह गई है? 4। उस 4 में से 2 ऑक्सीजन जो हैं वो इसके साथ मिलेंगी, ठीक है। 2O जो है यानी 2 ऑक्सीजन के एटम वो हाइड्रोजन आयन से मिलेंगे और उससे बनेंगे 2 OH ग्रुप जो कि यहाँ पे 2 कम थे। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ रहेगी, जो 2 ऑक्सीजन इधर की रह गई थी वो आगे आ गई इसमें KOH के अंदर, और जो ये हाइड्रोजन 2 बाकी बच गई थी वो भी इसी KOH में आ गई, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जो है वो इधर आ गई, और जो 2K है ये वाला ही 2K है। हाँ जी, समझ आ गई इन चीजों की? यस सर। नेक्स्ट देखें, यूजेस इथाइन का, ये इथाइलिन जो है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के पकने में, फ्रूट्स को पकाने में यूज होती है। एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज होती है, एनेस्थीसिया के तौर पे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है ये प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं पैकिंग के अंदर, टॉयज वगैरह बनाने में, बैग्स बनाने में, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इथाइलिन को यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल देखें, इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि अभी बना है पिछले रिएक्शन में, डाई इथाइल ईथर है वगैरह। अब जो इथाइलिन ऑक्साइड है इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूमिगेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है एंटीफ्रीज के तौर पर। डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। अच्छा, इथाइलिन ऑक्साइड का देखें फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट फ्यूम्स प्रोड्यूस करने के लिए, फ्यूम्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, इथाइलिन ऑक्साइड का मैंने क्या यूज बताया? अब फ्यूमिगेंट के तौर पे, फ्यूमिगेंट क्या? फ्यूम्स प्रोड्यूस करने के लिए। फ्यूम्स कहाँ यूज होते हैं? बड़े ये जो स्प्रे वगैरह नहीं होते इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो स्प्रे वगैरह करते हैं ये फ्यूम्स होते हैं। तो फ्यूमिगेंट फ्यूम्स प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल, तो इथाइलिन ऑक्साइड का यूज इसमें आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज होता है। अब एंटी फ्रीज क्या? बस गाड़ियों के रेडिएटर्स में जो पानी डाला जाता है तो शदीद सर्दी के मौसम में या सर्द इलाकों में खास तौर पर ये पानी फ्रीज हो जाता है, तो उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद डाई इथाइल ईथर है या इथाइल अल्कोहल है, ये सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। यूजेस क्लियर है? इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो है पॉइजनस गैस है, मस्टर्ड गैस ये भी इथाइलिन से हासिल होती है जो कि केमिकल वारफेयर के तौर पे यूज होती है, यानी एज अ केमिकल जंगों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आवाज आपको क्लियर आ रही सबको? यस सर, क्लियर है। ये कुछ इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया कि राइपनिंग बनाना जो है
कि बनाना जब पक रहा होता है तो इससे इथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे जो रैपनिंग का प्रोसेस है फ्रूट्स का वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, और इस कदर फास्ट होता है कि फूड स्पॉइलेज हो जाती है। जो फ्राक वगैरह बाकी को 7 चीज़ें होंगी उस पर इतना इफेक्ट होता है कि वो स्पॉइल हो जाती है। यही वजह है कि बनाना जो है इसको बाकी फ्रूट्स के साथ इकट्ठा स्टोर नहीं किया जाता, बाकी फ्रूट से इसको अलहदा रखा जाता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो बाकी फ्रूट्स भी खराब कर देगा। वाई आर एल्कीन्स रिएक्टिव? ड्यू टू डबल बॉन्ड। हाँ जी, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो अवेलेबल है फॉर रिएक्शन, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है। हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल? बाय एडिंग excess of concentrated sulfuric acid at 180 degree centigrade temperature। प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। give a test used to identify unsaturation of an organic compound। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? ब्रोमीन वाला भी हो हाँ सकता, जी, ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर लें या आप केमिनोफोर वाला टेस्ट कर लें। ये यूजेस ऑफ इथीन, इथीन के यूजेस अभी आपने ऊपर देख लिए हैं, ये सारे इसके यूजेस थे। उसके बाद है अल्काइंस, जो थर्ड क्लास थी हाइड्रोकार्बन्स की। सिंपलेस्ट अल्काइन एसिटाइलिन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। अल्काइंस जो हैं इनको एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर अल्काइंस कॉल्ड एसिटाइलिन्स? क्यों कहते हैं एसिटाइलिन्स? इसलिए पहला मेंबर एसिटाइलिन, हाँ जी, अल्काइंस का जो पहला मेंबर है वो एसिटाइलिन है, उसके नाम पे ही इनको एसिटाइलिन्स कहते हैं। एसिटाइलिन का मतलब है एक्सीडेंटल गैस। एक्सीडेंटल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसिडेंटली ये प्रोड्यूस हुई थी, विल्सन ने प्रोड्यूस की थी कैल्शियम कार्बाइड से। वो कैल्शियम लेना चाहता था, उसको जब कैल्शियम हासिल ना हुई तो उसने सारा मटेरियल जो था कैल्शियम कार्बाइड का उसको उठाकर साथ जो पानी पड़ा था उसमें डाल दिया, उसमें फेंक दिया। जब इसका क्या फायदा जब इसे कैल्शियम हासिल ही नहीं हो सकती। तो उसे फेंका था विल्सन ने गुस्से में, बिल्कुल गुस्से में, तो उससे जब वो गैस प्रोड्यूस हुई और देखा गया कि वो एसिटाइलिन थी, इसलिए उसको नाम एसिटाइलिन कर दिया गया। मॉलिक्यूलर और कंडेंस फार्मूले या स्ट्रक्चर डॉट का फार्मूले जो है कुछ अल्काइंस के वो आपको दिए गए हैं। एसिटाइलिन है मिथाइल एसिटाइलिन या प्रोपाइन, उसके बाद डाई मिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटाइन। हाँ जी, ये भी अनसैचुरेटेड है। सारे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों अनसैचुरेशन की पहचान है। एसिटाइलिन अकरेंस इसकी बताई जा रही है आपको। एसिटाइलिन की नेचुरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रेसेस यानी बहुत थोड़ी मिकदार एसिटाइलिन की जो है ये कोल गैस में पाई जाती है, तकरीबन 0.06% जो है कोल गैस में पाई जाती है। प्रेपरेशन अल्काइंस की, पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड उन्हें कहते हैं जहां दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हैलोजन एटम जो है वो अटैच हो। अब ये देखें, दो क्लोरीन एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हैं, ये विसिनल डाइक्लोराइड है। अब इसका रिएक्शन जब हम अल्कोहल KOH के साथ करवाते हैं, यानी KOH डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिएक्शन होता है, इससे इथाइन हासिल होती है, साथ पोटेशियम क्लोराइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है दोनों कार्बन्स के दरमियान, तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाती है और क्लोरीन भी निकल जाती है। हाँ जी सर, एडजेसेंट कार्बन्स के साथ साथ क्लोरीन अटैच हो या कोई और एलिमेंट का एटम भी अटैच हो सकता है? ये हैलाइड्स की बात हो रही है, तो कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। ओके सर। तो इसके रिएक्शन में देखें, ये दोनों क्लोरीन जो है वो निकल गई है, दो पोटेशियम के साथ मिली तो 2 KCl बन गए। उसके बाद एक हाइड्रोजन इस कार्बन की और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन की, ये इस दो OH के साथ मिली है, KOH में से दो पोटेशियम निकल गया, 2OH बच गया था ना, उसके साथ 2 हाइड्रोजन मिली तो 2H2O बन गए। ये पहला मेथड था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। दूसरा है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स को जब हम हीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर फॉर्म में हो, तो इससे एलिमिनेशन हो जाती है हैलोजन एटम्स की,
और इथाइन जो है वो बन जाती है। अब देखें चारों क्लोरीन के एटम जो है वो जिंक के साथ मिले हैं, 2 जिंक के एटमों के साथ, तो 2ZnCl2 बना है और दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाती हैं। पहला मेंबर एसिटालीन है, कलरलेस गैस है, फेंट गार्लिक ऑर्डर, यानी स्लाइटली गार्लिक जैसी जो है इसकी स्मेल होती है। गार्लिक क्या होता है? सर वो वाइट कलर का होता है सर। लहसुन। लहसुन को सर कहते हैं। हाँ जी, लहसुन को कहते हैं। तो एसिटालीन इज सलाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में थोड़ी सी हल होती है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो अच्छी तरह हल हो जाती है। जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ईथर है, जो ये सारे के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। एसिटालीन स्लाइटली लाइटर है देन एयर, इसकी डेंसिटी का बताया, कम है, तकरीबन हवा से कुछ कम होती है। अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल इन फायर कैचिंग, they produce smokier flame than those of alkanes and alkenes. अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों से इसका फ्लेम जो अल्कीन्स का है वो स्मोकियर होता है। इसकी क्या वजह होती है तलहा, आप बताएंगे? स्मोकियर क्यों होता है फ्लेम इनका? सर मैं बताऊं। हाँ से बताएगा। सर मैं बताऊं। एक मिनट रूहान, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। बरकात, जी कार्बन की वजह से। हाँ जी, कार्बन का प्रोपोर्शन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन कम हो जाती है ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो कार्बन का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस में देखें, अल्काइंस रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखें 2 वीक बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? 2 वीक बॉन्ड, एक स्ट्रांग बॉन्ड है। 2 वीक बॉन्ड्स का क्या नाम है? पाई बॉन्ड्स। और स्ट्रांग बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड। 9th क्लास में पढ़े हुए हैं आपने। सर वीक वाले का क्या है? पाई बॉन्ड्स जो कि ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप से बनते हैं, और स्ट्रांग बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड जो लीनियर ओवरलैप से बनता है। When alkynes react with other substances, ठीक है, जैसे अल्काइंस का रिएक्शन होते हैं ना दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, तो ये जो 2 वीक बॉन्ड्स होते हैं ये रेडिली ब्रेक हो जाते हैं वन बाय वन, यानी एक एक करके। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरा ब्रेक होगा, और इसके रिजल्ट में क्या होगा? एडिशन विल टेक प्लेस। एडिशन रिएक्शंस अल्काइंस के जो हैं ये अल्कीन्स की तरह के ही हैं। पहला है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्लोरीन और ब्रोमीन ही ज्यादा एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करेंगे, इसे टेट्रा क्लोरो इथेन या टेट्रा क्लोरो ब्रोमीन टेट्रा क्लोरो इथेन या टेट्रा ब्रोमो इथेन जो है वो बनेगा। बस जब ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं आप एसिटाइलिन के अंदर, तो रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इससे कलरलेस टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाता है। अब ये रिएक्शन अनसैचुरेशन अल्काइंस की जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसा आपने पहले एल्कीन में देखा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ देखें, ये भी रिएक्शन आपने उसमें देखा। उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल बना था, यहाँ पे ग्लाइओक्सिल बनता है, ये डिफरेंस है। जब ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इथाइलिन या इथाइन ऑक्सीडाइज होकर ये पहले टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन, 7 MnO2 और 2 KOH बनेगा। अब ये जो टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन है ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के एलिमिनेट करेगा और इससे ग्लाइओक्सिल बन जाता है। ग्लाइओक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और उसके रिजल्ट में ऑक्सालिक एसिड बनता है। फिर देख लें इथाइन की ऑक्सीडेशन से टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बना, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन में से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं और ग्लाइओक्सिल बना है। ग्लाइओक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन से ऑक्सालिक एसिड बना है। ये फार्मूले आपने याद करने होंगे। यूजेस देखें एसिटाइलिन पे,
एसिटालीन प्रोड्यूस करती है ऑक्सी एसिटालीन फ्लेम, ऑक्सीजन के साथ जलने पर, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसका। हीट जो रिलीज होती है इसको हम यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। नेक्स्ट बताया कि एसिटालीन यूज होती है टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स हैं, एसिटाल्डिहाइड है, एसिड्स वगैरह हैं, जैसे अभी आपने देखा ऑक्सैलिक एसिड बना है। इट इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथीन की तरह, ये भी फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज होती है, पकाने में, फलों के पकने में। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पीवीसी कहते हैं, ये पीवीसी के पाइप नहीं होते जो प्लास्टिक, वही पॉलीविनाइल क्लोराइड है। वो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीविनाइल एसीटेट है, ये विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से बनता है। और सिंथेटिक रबर जैसे नियोप्रीन है, अब नियोप्रीन क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो ये क्लोरोप्रीन हो या विनाइल एसीटेट था या विनाइल क्लोराइड, ये मोनोमर्स कहलाते हैं, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स। जब ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर का नाम दिया जाता है। तो इनमें ये आपको सारे पॉलीमर बताए गए हैं, और हर पॉलीमर का मैंने आपको मोनोमर भी बताया है, ये ध्यान में रखना। इट इज पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन। एसिटालीन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन भी बनता है, और बेंजीन रॉ मटेरियल के तौर पे हम यूज करते हैं फॉर्म अ वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन से फिर आगे जो जो बनाए जा सकते हैं कंपाउंड्स, वो हम बाद में उससे बना सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस देख लें। why the alkynes are called acetylines? क्यों Sir, एसिटालीन कहलाते because the first member is a acetylene of the हैं? group. हाँ जी, on the name of first alkyne, that is acetylene. How is tetrabromoethane prepared from acetylene? By adding bromine water to acetylene, bromine water ऐड करते हैं। How can you prepare acetylene from tetrachloroethane? हाँ जी, टेट्राक्लोरोइथेन से एसिटालीन कैसे बनती है, अभी आपने देखा है इसके बाद प्रेपरेशन में। टेट्राक्लोरोइथेन का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाएं तो क्लोरीन के एटम निकल जाते हैं और एसिटालीन बन जाती है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। चौथा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सिल? That is formed by the removal of two water molecules. ग्लाइकोल जो है, ग्लाइकोल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ग्लाइऑक्सिल सॉलिड फॉर्म में है। फार्मूले में देखें तो जो ग्लाइकोल है इसमें दो OH ग्रुप अटैच होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ, जबकि ग्लाइऑक्सिल में दो एडजेसेंट कार्बन एटम जो उनके डबल बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ। इनके जो फार्मूले आपने देखे वो डिफरेंट है। अच्छा, राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अभी आपने देखा COOH, इसको हम कह सकते हैं, ये फार्मूला COOH, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। कंडेंस फार्मूला का तो COOH ये बनेगा और COOH ये बनेगा, और दोनों कार्बन आपस में अटैच कर देंगे। हाइड्रोकार्बन्स के यूजेज आपको आगे बताए जा रहे हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट फ्यूल्स का जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। बताया कि जब हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं हवा में तो ये रिएक्शन कंबस्टन कहलाता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इससे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। बेसिक कंबस्टन रिएक्शन तो सिर्फ ये होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी जो इस तरह से प्रोड्यूस होती है इसको हम यूज करते हैं टू मीट आवर एनर्जी नीड्स इन होम्स, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी को हम यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स का बताया कि दे आर नॉट ओनली यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज, they also act as raw materials in many industries। तो ये इनके जो यूजेस हैं इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम ओवर हो रहा है। हाइड्रोकार्बन्स का यूज इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसमें पढ़ेंगे, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री,
सिंथेटिक फाइबर में, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में, तो ये चीज़ें कुछ पढ़ेंगे और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में, और इसकी एक्सरसाइज भी कल डिस्कस होगी। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नो सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, one day